हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर प्रतिरोध के बारे में। इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस परिपथ में 3 प्रतिरोध हैं, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम। इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इनके साथ इस 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस परिपथ में एक 2 वोल्ट की एक बैटरी लगी है। हमें सबसे पहले ज्ञात करना है ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा क्या ज्ञात करना है, ए और बी पॉइंट्स के बीच टोटल जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी होगी। थर्ड पॉइंट है कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, इस 2 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है ए और बी बिंदुओं के बीच प्रतिरोध। तो आपको पता है 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो फॉर्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम का, 1/r। आर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3। आर इक्वल टू R1 कितना हमारा 1, R2 कितना 2, R3 कितना 1। टोटल प्रतिरोध कितना आएगा 4 ओम। अब हमें क्या करना, इस 4 ओम को, इन तीनों का जो श्रेणी क्रम आया वो कितना है 4 ओम, और इस 4 ओम के साथ हमें क्या करना है समांतर क्रम में जोड़ना है। 4 ओम, 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r इक्वल टू 1/r1 कितना है 4, 1/r2 कितना है 4। 1/r इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 4, 1 प्लस 1, 1/4, r इक्वल टू 2/4। 2 से कितनी बार जाएगा 2 बार। 1/r इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद r का मान कितना आएगा 2 ओम। हमने टोटल प्रतिरोध कितना निकाला है 2 ओम। हमारा जो टोटल प्रतिरोध आया वो कितना आया 2 ओम। अब हमें क्या याद करना है, बैटरी में प्रवाहित धारा, बैटरी से प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो आपको विभवांतर कितना दे रखा है 2 वोल्ट। विभवांतर दे रखा है आपको 2 वोल्ट। प्रतिरोध आया आपका 2 ओम। तो हमें आई निकालना है करंट। तो आई बराबर क्या होता है V/R। एक ओम का नियम होता है R इक्वल टू V/I। R इक्वल टू V/I। तो हमें निकालना क्या है, इसमें I निकालना है। तो I आ जाएगा यहाँ पर और R आ जाएगा यहाँ पर, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो I इक्वल टू कितना बन जाएगा फॉर्मूला V/R। तो I इक्वल टू V का मान कितना है 2 वोल्ट, R का मान कितना निकाला हमने 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। I का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। नंबर थर्ड पॉइंट में पूछा हमसे 2 ओम प्रतिरोध में के बीच सिरों के बीच 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो इस 2 ओम के प्रतिरोध हमें क्या करना पड़ेगा इसमें कि 2 ओम, 1 ओम और 1 ओम, इन तीनों प्रतिरोधों में धारा तो एक ही प्रवाहित होगी, धारा तो सेम प्रवाहित होगी। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आंसर आ रहा था, इन तीनों को जोड़ने के बाद आंसर आ रहा था हम 4 ओम। तो आर का मान कितना 4, टेज आपका कितना 2 वोल्ट। तो इसमें हमें करंट फाइंड करना पड़ेगा। करंट कितना प्रवाहित होगा, आई डैश मान सकते हो आप इसको, आई डैश इक्वल टू V/R।
आर, वी कितना है 2 वोल्ट, आर कितना है 4, 2 से कितनी बार 1/2। तो आई डैश का जो मान आया हमारा, आई डैश का मान आया 1/2 एम्पियर। तो इन तीनों प्रतिरोधों में जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी 1/2 एम्पियर। अब हमें इस प्रतिरोध में विभवांतर निकालना है, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो करंट आ गया 1/2, प्रतिरोध कितना है 2 ओम। तो V बराबर, विभवांतर निकालना, V बराबर आई आर, आई कितना है 1/2, आर कितना है 2, 2 से 2 खत्म, V का मान कितना आया 1 वोल्ट। तो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो जाती है, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमें एक तार है, इस तार का जो प्रतिरोध दे रखा है वो कितना दे रखा है, इसको मान सकते हैं आप R1 मान सकते हो। R1 इक्वल टू आपको दे रखा है, R1 इक्वल टू आपको दे रखा है 10 ओम। इसी पदार्थ की एक अन्य तार की लंबाई कितनी है L/3। तो R1 प्रतिरोध का जो तार है उसकी लंबाई कितनी है L1 मान सकते हो, माना L1 इक्वल टू L मान सकते हो, और इसकी मोटाई A1 इक्वल टू क्या मान सकते हो, A मान सकते हो। और जो अन्य तार है उसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई कितनी है L/3, लंबाई L2 कितनी हो जाएगी L/3, और मोटाई कितनी हो जाएगी A2, अन्य तार की जो मोटाई है वो कितनी हो जाएगी 3a। हमें ज्ञात करना है इसमें R2, इसमें क्या ज्ञात करना है हमें R2 बराबर क्या, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, R बराबर रो L/A, R इक्वल टू L/, इसको आप कैपिटल N मान सकते हो, R इक्वल टू रो L/A। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम दो फॉर्मूले बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, R1 इक्वल टू रो L1/A1, इसको बना दो समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या बनेगा, R2 इक्वल टू रो L2/A2। इससे हमने दो फॉर्मूले बना लिए। हमें क्या करना है, एक में 2 से भाग करने पर, एक में 2 से भाग करने पर, तो R1/R2 इक्वल टू रो L1/A1 बटे रो L2/A2, रो से रो खत्म, तो R1/R2 इक्वल टू L1/L2 इंटू A2/A1। A2 किसके पास जाएगा L1 के पास, और L2 किसके पास जाएगा A1 के पास। R1 का मान दे रखा है हमें 10, R2 का मान निकालना है। L1 कितना है L है, और L2 कितना है, L2 कितना दे रखा है आपको L/3, गुणा A2 का मान कितना है, A2 का मान आपको दे रखा है 3a, A1 का मान कितना दे रखा है आपको A दे रखा है। तो A से A खत्म, L से L खत्म, इस 3 की गुणा कहाँ हो जाएगी ऊपर, 10/R2, इस 3 की गुणा कहाँ हो जाएगी ऊपर, गुणा 3। तो R2 की जो वैल्यू आएगी 10/R2 इक्वल टू 3×9, R2 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा, 10/9। तो R2 का जो मान आया वो कितना आया 10/9 ओम। यही हमसे ज्ञात करवा रहा था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक हमें परिपथ दे रखा है, इसमें 10 वोल्ट की एक बैटरी दे रखी है, 3 ओम का एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है बैटरी के साथ। अब इसमें आगे ये चित्र बना हुआ है, इसमें
ए और बी पॉइंट्स के बीच सबसे पहले हमसे पूछा है ए और बी पॉइंट्स के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 ओम और 2 ओम ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और ये वाले 2 ओम ये 2 ओम ये दोनों श्रेणी में। सबसे पहले आपको करना है 2 ओम 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है 2, R2 का मान कितना है 2, R का मान कितना आएगा 4 ओम। और इसी प्रकार इन दोनों को क्या करना है, हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इसी प्रकार R इक्वल टू R1 प्लस R2, R इक्वल टू 2 प्लस 2, R इक्वल टू कितना आएगा 4 ओम। अब इन दोनों को क्या करना है, इसका जो आंसर आया है, इसका आंसर आया 4, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद कितना आया 4, और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद कितना आया 4, इसका 4, इन दोनों 4 और ये 4, इन दोनों को जोड़ देंगे समांतर में, 4 ओम 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R जो का तो 1/R1 कितना है 4, 1/4, 1/R इक्वल टू 4 LCM और 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, 2 से कितनी बार 2 बार, 1/R कितना आ गया 1/2, तो R का जो मान आया वो कितना आ गया, R का मान आ गया 2, R का मान आ गया 2 ओम। इसको हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड पॉइंट में पूछा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल प्रतिरोध काउंट करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ तक का जो प्रतिरोध था ए और बी पॉइंट्स के बीच का प्रतिरोध कितना आया था 2 ओम, 2 ओम आया था। इन दो ए और बी पॉइंट्स के बीच का प्रतिरोध 2 ओम को और 3 ओम को किस में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में, 2 ओम 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो R इक्वल टू 2 प्लस 3, तो R इक्वल टू कितना है 5 ओम। अब इसमें हमें करंट फाइंड करना है। करंट कैसे फाइंड करेंगे हमें धारा ज्ञात करनी है। धारा कैसे ज्ञात करेंगे, विभवांतर हमें कितना दे रखा है, विभवांतर दे रखा है 10 वोल्ट। तो हमें करंट प्रवाहित करना है, करंट फाइंड करना है, I इक्वल टू V अपॉन आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर होता है फॉर्मूला। I इक्वल टू V का मान कितना दे रखा है हमें 10, V का मान कितना दे रखा है 10, ये 10 दे रखा है, R का मान कितना था 5, ये 5 दे रखा है। टोटल प्रतिरोध 5 से इसको काट दो कितनी बार 2 बार, तो करंट हमारा कितना आ गया 2 ओम, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ए व वी के बीच विभवांतर, ए और बी पॉइंट्स के बीच विभवांतर पूछा है हमसे, तो इसका प्रतिरोध कितना है, ए और बी पॉइंट्स के बीच प्रतिरोध कितना, तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है। कितना है 2 ओम, 2 ओम दे रखा है, तो आर का मान है आपका 2, आर का मान है 2। करंट कितना आया, करंट आया आपका 2। हमसे पूछा है ए और बी पॉइंट्स के बीच विभवांतर, V इक्वल टू क्या होता है, V बराबर होता है IR,
आई का मान कितना है 2, आर का मान 2, तो V इक्वल टू कितना आएगा 4 वोल्ट। तो ए और बी पॉइंट्स के बीच, ए और बी पॉइंट्स के बीच जो विभवांतर है वो कितना आया 4 वोल्ट। लास्ट में इसमें क्या पूछा है 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो इसमें प्रतिरोध कितना लेना है आपको, प्रतिरोध लेना है 3 ओम। प्रतिरोध कितना लेना है आपको 3 ओम। और धारा कितनी है, धारा है 2 एम्पियर। तो V इक्वल टू आई आर, आई कितना है 2, आर कितना है 3, 2 तिया 6 वोल्ट। इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो तथा बैटरी से प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात करो। तो आपको इस परिपथ में 30 ओम के 3 प्रतिरोध दे रखे हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो 30 ओम कॉमा 30 ओम कॉमा 30 ओम को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/r इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, तो 1/r इक्वल टू 3/30, 3 से कितनी बार 10 बार, 1/r इक्वल टू 1/10, आर इक्वल टू कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ज्ञात कर सकते हो, आर का मान आ गया आपका 10 ओम। अब क्या करना है, ये 20 ओम, ये 20 ओम, ये भी दोनों किस में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, 20 ओम कॉमा 20 ओम को समांतर क्रम में, तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20, 1/r इक्वल टू 20 एलसीएम, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 से कितनी बार 10 बार, 1/r इक्वल टू कितना आएगा 1/10, आर इक्वल टू 10 ओम। अब क्या करना है आपको, इन तीनों को सॉल्व करने के बाद आया 10 ओम और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आया 10 ओम, 10 ओम इसका और 10 ओम इसका और 10 ओम ये। अब ये 10 10 10 तीनों समांतर, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है 10 ओम कोमा 10 ओम कोमा 10 ओम को समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल टू R1 कितना 10 प्लस 10 प्लस 10, R इक्वल टू कितना आएगा 30 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया 30 ओम। अभी इसमें हमें धारा ज्ञात करनी है, तो विभवांतर हमें दे रखा है इसमें 12 वोल्ट, कितना दे रखा है 12 वोल्ट। करंट ज्ञात करना है I इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी का मान कितना है, वी का मान है 12 वोल्ट और पट्टी में आर का मान कितना 30,
इसको आप काट दोगे कितने बजाएगा 0.4 एम्पियर। इसका आंसर कितना आया 0.4 एम्पियर। माना तारों माना तारों का माना माना तारों का प्रतिरोध R1 व R2 है, तो समांतर क्रम में जोड़ सबसे पहले बोला गया विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो सबसे पहले दो प्रतिरोधों को आपने जोड़ा श्रेणी क्रम में, R1 प्लस R2। इसका जो मान आ रहा तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है 25 ओम। कितना आ रहा है 25 ओम। तो इसको बनाया हमने समीकरण नंबर 1। फिर आगे इसने बोला इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर। समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, दो प्रतिरोधों को 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू कितना, इनको समांतर क्रम में जोड़ने के बाद तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है 4 ओम 1/4। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। R1 R2 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा R2 प्लस R1। इसको सही से करके लिख सकते हो 1/4 R1 प्लस R2 हमने क्या करा R1 पहले लिख दिया R2 बाद में लिख दिया। अब R1 R2 का जो मान है वो कितना दे रखा है, R1 R2 का मान हमें कितना दे रखा है 25, कितना दे रखा है 25 बटे में कितना R1 R2 इक्वल टू 1/4। R1 R2 का मान कितना आएगा 25 की गुणा 4 में जाएगी 25 चौका 100। इसको बनाया अपने समीकरण नंबर 2। एक फॉर्मूला होता है हमारा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर। अब हमें R1 प्लस R2 का मान R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का मान कितना दिया है हमें 25 दे रखा है। कितना दे रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 4। R1 R2 का जो मान है R1 R2 का मान कितना दे रखा था हमें 100, कितना दे रखा था। और इस समीकरण को बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें R1 R2 का मान कितना दे रखा है 100 दे रखा है गुणा 100। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 25 कितना होता है 625 और ये कितना आएगा 400। R1 माइनस R2 और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 225 और इस स्क्वायर को आप इधर भेज दोगे तो इस पे चढ़ जाएगा रूट। R1 R2 का मान कितना है, R1 माइनस R2 का मान आया 15, कितना आया 15। इसको बनाओ समीकरण नंबर 2। अब करना है समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ठीक है। तो R1 समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है R1 प्लस R2 इक्वल टू 25। समीकरण सेकंड क्या है R1 माइनस R2 कितनी है 15। इसको सॉल्व कर दो R1 R2 से R2 खत्म, प्लस का माइनस का, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 2R1 बराबर कितना हो जाएगा 40। 2 से भाग कर सकते हो आप इसमें। R1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 20 ओम। अब R1 का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दो या फर्स्ट में रख दो, किसका मान आएगा R2 का मान आएगा। R1 माइनस R2 इक्वल टू 15। R1 का मान कितना है 20, R1 का मान आपको दे रखा है 20 माइनस R2 इक्वल टू कितना 15। R2 इधर पहुंच जाएगा 15 इधर आ जाएगा,
20 माइनस 15 इक्वल टू R2। इधर जाके ये प्लस का हुआ है और इधर आके ये माइनस का हुआ है, तो ये कितना आया 5। R2 का मान कितना है 5। तो हमने दोनों प्रतिरोधों के मान ज्ञात कर दिए। R2 का मान है 5 और R1 का मान है 20 ओम।